फिट नेशन हिट नेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर वॉइस। देखिए, किसी भी देश की जो तरक्की है उसके नागरिकों पे डिपेंड करती है। अगर देश के जो नागरिक हैं फिट होंगे, हेल्दी होंगे, तो जरूर उस देश को तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसी विषय पे इस बार भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में एक चिंता व्यक्त की। ये चिंता क्या थी? ये चिंता थी ओबेसिटी को लेकर। ओबेसिटी एक मोटापा जो हर घर को, हर परिवार को आज के समय में शिकार बना चुका है। ये जो मोटापा है आज के समय में हर 8 लोगों में, 8 में से किसी ना किसी एक लोगों में हमें जरूर देखने को मिलता है। और इसी चर्चा पे, इसी विषय पे बात करने के लिए इस समय हम उधमपुर की ओक जिम में उपस्थित हैं और हमारे साथ बात करने के लिए एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर जो काफी समय से बॉडी बिल्डिंग की गेम खेल रहे हैं और काफी इनकी अचीवमेंट्स रही हैं बॉडी बिल्डिंग में, और साथ ही साथ ये एक सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर भी है। मैं सर्टिफाइड वर्ड इसलिए कहूंगा कि इन्होंने एक सर्टिफिकेशन लिया है फिटनेस में। तमाम लोगों को उधमपुर में ये हेल्प करते हैं बॉडी वेट कम करने के लिए, ओबेसिटी से बाहर आने के लिए, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करने के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए ये उनको प्रेरित करते हैं और उनको समय पे ट्रेनिंग देते हैं। तो इनका नाम है अभय सिंह जी और ये इस ओक जिम के ट्रेनर हैं। हमारी इनसाइडर वॉइस की टीम ने इनको कांटेक्ट किया और उनके बिजी शेड्यूल से इन्होंने हमें टाइम देने के लिए एग्री किया। आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अभय सिंह जी, इनसाइडर वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा हमारी टीम की तरफ से। पहले तो भैया आपको जय श्री राम। और इनसाइडर वर्ल्ड को मैं देख रहा हूँ कि इतना अच्छा इनसे ले रहे हैं कि लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि कैसे फिटनेस को करें। ये तो बहुत अच्छा डिसीजन लिया आपने। तो मैं बस यही कहूँगा कि जैसे लोग आज देखो घर घर में मोटापा आ चुका है, ठीक है। लोग घर में एक नहीं तो 2 अनहेल्दी बंदा है और कोई ना कोई बीमारी से जूझ रहा है। क्यों बीमारियाँ हो रही हैं? क्योंकि वो अपना लाइफस्टाइल सही नहीं रख रहे हैं। उनका खाना अच्छा नहीं है, सोना अच्छा नहीं है, उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो फिटनेस को टाइम नहीं देना चाहते, क्योंकि वो बिजी हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि लोगों को टाइम देना चाहिए अपनी फिटनेस को लेकर। 1 घंटा तो कम से कम देना चाहिए। अगर आप जिम नहीं आ सकते, वॉक करने चले जाओ, रनिंग कर लो बाहर जाके, बस अपना लाइफस्टाइल सही कर लो। अभय सिंह जी, मैं इस समय आपको एक बार रोकना चाहूंगा। हम स्टेप बाय स्टेप इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ओबेसिटी क्या है? एक तरह का मोटापा है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किन कारणों के कारण एक इंसान ओबेसिटी का शिकार होता है। क्या खान पान है जिससे हमें खाने से ये जो हम ओवरवेट होने लगते हैं और एक समय पे आके हम वापिस ये रिटर्न नहीं कर सकते? भैया इसमें तो ये है कि लोगों का लाइफस्टाइल हेल्थी नहीं है, क्योंकि उनका सोने का टाइम नहीं है, ठीक है। और दूसरा उनका है कि खाना अच्छा नहीं है, सिर्फ कार्ब्स खाए जाते हैं। हमारे इंडियन फूड में सिर्फ कार्ब्स ही हमें मिलता है, उसी पे डिपेंड करते हैं। कार्ब्स खा रहे हैं, प्रोटीन लेते नहीं है, प्रोटीन रिच डाइट नहीं लेते, हेल्थी फैट्स नहीं लेते, और ऊपर से उनका स्लीप साइकिल अच्छा नहीं है, सोना अच्छा नहीं है, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं क्योंकि खाना अच्छा नहीं है। स्ट्रेस सबसे मेन कारण है। स्ट्रेस, जिन बंदों को स्ट्रेस होता है वो देखना आप ओबीस होते जा रहे हैं, मोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रेस लेते हैं बहुत ज़्यादा। दूसरा, उनका खाना अच्छा नहीं है, सिर्फ कार्ब्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। हमें अपना लाइफस्टाइल थोड़ा बदलना चाहिए। कार्ब्स को हमें बहुत कम लेना चाहिए। कार्ब्स से ही बंदा मोटा होता है। लोग ध्यान देते हैं कि हम फैट्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। फैट से कुछ नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट कम कर दो अपनी डाइट में, हाई प्रोटीन डाइट लो, हेल्दी फैट्स लो, आप मोटे नहीं होंगे, आप ओबेसिटी से बचे रहोगे। इतना नहीं है। कभी कभी हमें ये भी आज के समय में देखने को मिलता है कि तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, वो मोबाइल की तरफ बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है। एक समय होता था जब बच्चे ग्राउंड में जाते थे, छुट्टी के दिन क्रिकेट खेलते थे, पूरा पूरा दिन बाहर खेलते थे। मोबाइल फोन्स के बारे में उनको नहीं पता था। बट आज का बच्चा ऐसा है कि स्कूल से आते ही सबसे पहले ही वो डिमांड, खाने से पहले वो मोबाइल की डिमांड करता है और पूरा दिन वो मोबाइल्स में गेम खेलता है। जिस बच्चे को बाहर ग्राउंड में गेम खेलनी चाहिए या जिस यूथ को बाहर ग्राउंड में जाकर स्पोर्ट्स कोई ज्वाइन करना चाहिए, वो बच्चा आज मोबाइल को लेकर एडिक्टेड हो चुका है। क्या ये भी इसका एक कारण है कि हमारा इनएक्टिव लाइफस्टाइल हो चुका है? एक्चुअली भैया यही तो सबसे बड़ा मेन कारण है। एक्चुअली इसमें गलती है हमारे पेरेंट्स की कि वो बच्चों को बाहर नहीं भेजते हैं। वो फ़ोन दे दिया है, वो फ़ोन पे ही डिपेंड रहते हैं सारा, ना फिटनेस की तरफ ध्यान दे रहे हैं। पहले ये होता था कि बच्चे गेम्स खेलते थे तो वो फिट रहते थे, जिम नहीं भी मारते थे लेकिन गेम्स खेलते थे।
तो जिसकी वजह से वो हेल्दी उनका लाइफस्टाइल था। लेकिन आजकल वो फ़ोन पे ही रहते हैं, कोई गेम खेलनी होती है फ़ोन पे ही गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन के शिकार इसी की वजह से होते जा रहे हैं। कुछ कुछ चीज़ें देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ये चल रहा है, उस पर ये चल रहा है, जिसकी वजह से उनको बहुत एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहे हैं, जिसकी वजह से फिर वो मोटे होते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये कई हमें अभी काफी दिनों से हमने एक केस सामने आया जिसमें रामनगर से एक 7th क्लास के बच्चे ने सुसाइड किया। तो आप देखिए कि हमारा यूथ किस डायरेक्शन में जा रहा है कि मोबाइल फोन्स और ये सब यूज करके डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं और उसके बाद एट द एंड सुसाइड कमिट कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा सोसाइटी को लॉस है। यही समय है कि हमें इस टॉपिक पे बात करना चाहिए, फिटनेस पे बात करना चाहिए। तमाम अपने आसपास फैमिली मेंबर्स जो ओबेसिटी में से डील कर रहे हैं, मोटापे से डील कर रहे हैं, उनको हमें एनकरेज करना चाहिए और इससे फाइट करें। अभी जी जैसे कि काफी लोग आपको अप्रोच करते हैं ओवरवेट को लेके, ओबेसिटी को लेके, इस मोटापे का हमारे ऑर्गन्स पे भी काफी ज्यादा मतलब नुकसान देखने को मिलता है और काफी बीमारियों को भी ये जो मोटापा है आमंत्रित करता है, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह। वो हमारे व्यूअर्स को बताइए किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं अगर हम मतलब इस मोटापे से डील कर रहे हैं हमारी बॉडी। देखो, जब आप मोटे हो तो सबसे पहले आपको डायबिटीज होना, ये हार्ट अटैक आना, ये तो कॉमन है, ये तो जॉइंट्स में प्रॉब्लम आना, ये सब कॉमन है। क्योंकि लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, वो सोचते हैं कि आज हम खा रहे हैं तो हमें तो कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि अगर आज हम खाते हैं और आज ही हमें कुछ हो जाता तो लोग कभी नहीं खाते। वो है लेटर ऑन टाइम लगता है उसको कोई बीमारी बनने में, ठीक है। और मोटापा, डायबिटीज हो रही है, लोग सोचते हैं हम शुगर खाना छोड़ देंगे तो हम पतले हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फिर शुगर भी बात आती है। फिर लोग इसका ध्यान नहीं देते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वो भी एक शुगर ही है, उससे ही शुगर हो रही है। लोग देखते हैं कि हम तो सिर्फ राइस खाते हैं, हम तो चपाती खाते हैं, हम कैसे मोटे हो रहे हैं, हम तो हेल्दी खा रहे हैं, हम तो बाहर का खा रहे नहीं, जंक फूड नहीं खा रहे। लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम घर में ही जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, फ्राइड चीजें खा रहे हैं, ऑयल डालते जा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं। उनको नहीं पता कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं। लोगों को लेकिन पता क्यों नहीं चलता, क्योंकि धीरे धीरे होता है। तो धीरे धीरे उनको लगता है कि ये हो गया, कब किसी की डेथ हो रही है जैसे इस चीज से, तो लोग बोलते हैं यार ये तो कुछ नहीं खाता था, ये तो अंदर ही रहता था घर में, हेल्थी लाइफस्टाइल था इसका, घर में ही खाता था, बट वो घर पे ही सब कुछ ऐसा खा रहा था जो उसके हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है। लेकिन वो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन लोग अगर ध्यान नहीं देंगे इस पे तो वो तो एट दी एंड होना ही है। अब हमारे पीएम जी ने इतना अच्छा बोल दिया कि घर घर मोटापा पहुंच रहा है कि इसके कुछ करो, वो लोगों को बता रहे हैं। लेकिन लोग अभी भी सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब तक उनके साथ होगा नहीं तब तक वो समझेंगे नहीं। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कर रहे हैं। हमारे उधमपुर में लोग बहुत जिम्स जो खुल रही हैं, जिम्स खुल रही हैं, लोग आ रहे हैं, जिम कर रहे हैं। अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने भी, जैसे सब इंटरव्यू वगैरह कर रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि ऐसा नहीं करना है। लोग समझते नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे जब सारा ये हो रहा है, लोग समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी भी अब टाइम तो कुछ नहीं गया, अभी बहुत आगे करेंगे। बिल्कुल। देखिए, उधमपुर की जो तमाम भारत और उधमपुर की जितनी भी जनता है, हमारा कंसर्न है, उनके हेल्थ को लेके हमारा कंसर्न है। क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तो आप अपने पेरेंट्स को फिट रख सकते हैं, आप अपनी फैमिली को फिट रख सकते हैं, आप अपने वर्क में, अपने काम पे 100% अपना फोकस कर सकते हैं। बिकॉज उसके लिए आपको सबसे पहले फिट होना जरूरी है। आपकी हेल्थ ही आपकी रियल वेल्थ है। कई बार हमें देखने को मिलता है कि जो इंडियन फैमिलीज है उस पर एक इंसान पे पूरी फैमिली डिपेंड होती है, एक अर्निंग हैंड होता है फैमिली का, और उस अर्निंग हैंड जब वो बीमार पड़ जाता है तो काफी सारी फैमिली को काफी ज्यादा सफर करना पड़ता है। देखिए, अपनी हेल्थ का जो ध्यान है आपको ही रखना है, आपको ही अपने आप को फिट रखना है। ये जो पॉइजनस फूड है, ऐसे खाने हैं जो आपको धीरे 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 अंदर से आपका ऑर्गन्स को खराब करते हैं, धीरे धीरे आपकी जो लाइफ में बीमारियों को लाते हैं, उसको अवॉइड करना। अपनी बॉडी को, अपने आप को समय देना डेली बेसिस पे 30 to 40 मिनट्स आप रनिंग करिए, स्किपिंग करिए, आप जिम जाइए, तमाम वो चीजें करिए जिससे आप फिट रह सकते हैं। अभी हम अभी सिंह से ये जानेंगे कि एक अगर इंसान मोटापे से जूझ रहा है, ओवरवेट है, क्या वो चीजें घर पे ऐसी चीजें करे, क्या वो खाए, कैसी एक्टिविटी करे जिससे वो अंडरवेट हो सकता है। साथ ही साथ अगर वो ज्यादा मोटापा है तो उसे क्या करना चाहिए, ये जरूर हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, जब कोई जैसे मोटा हो रहा है, घर पे वो रह रहा है, उसको कैसे चेक करना चाहिए कि वो थोड़ा सा एक्सरसाइज करे घर पे ही, और अपने फोटो खींचते रहे, देखते रहे, हर 15 दिन के बाद अपडेट देखता रहे कि मेरे को कितना चेंजेस आ रहे हैं, मेजरमेंट्स लेता रहे। लोग क्या करते हैं, वेट के पीछे भागते हैं, वेट देखते रहते हैं कि हमारा वेट कम नहीं हो रहा है, वेट का इशू नहीं है। आप मेजरमेंट्स लो 10-15 दिन के बाद अपने मिरर के आगे फोटो खींचो कि चेक करो कि कितना चेंजेस आ रही है।
देखिए, अभी हमने अभय सिंह से ये भी बात करने की कोशिश की, जिन्होंने बताया कि एक लैक ऑफ नॉलेज भी सोसाइटी में है कि हम मीठा छोड़ देंगे तो हम पतले हो जाएंगे। आप अपने घर के अंदर ही ओवर एक्सेस में कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, जो आपकी बॉडी वेट बढ़ा रहा है। इसके लिए देखिए, कोई भी बीमारी है वो उसको डॉक्टर ही डील कर सकता है, और अगर आप भी इस चीज से गुजर रहे हैं तो आपको एक फिटनेस सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनर ही आपको हेल्प कर सकता है। आए दिन हम ये देखने को मिलते हैं कि बहुत से नकली ट्रेनर्स भी आ जाते हैं जो छोटी सी नॉलेज के बेसिस पे ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। मैं अपील करूंगा कि आप एक सर्टिफाइड ट्रेनर के पास जाएं जिसको सालों का एक्सपीरियंस हो। अभय सिंह जी काफी समय से इस गेम में है, बॉडी बिल्डिंग की गेम इन्होंने की है, और इनको काफी अच्छे से पता है किस तरह से इन चीजों से डील करना है। आप जरूर अपनी हेल्थ को लेके या इस मोटापे के लेके एक जरूर किसी एक फिटनेस ट्रेनर की हेल्प लें। अगर आप घर पे इस चीज को डील नहीं कर सकते, आप जरूर किसी ट्रेनर की हेल्प लें। देखिए, आने वाले समय में इस ओबेसिटी के बारे में भारत के प्रधानमंत्री को अगर अपने मन की बात प्रोग्राम में बात करनी पड़ी, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा इशू है जो कि सोसाइटी में प्रिवेल कर रहा है। तो इस सोसाइटी को उठाना, आप तक लाना, इस इशू को इमर्ज करना, आप तक लाना, इसके लिए अवेयरनेस फैलाना कहीं ना कहीं हमारी एक ड्यूटी बनती है। इसी के रिगार्डिंग आज हम अभय सिंह जी के पास आए। तमाम उन्होंने आपको तरीके बताए किस तरह हम इस चीजों से डील कर सकते हैं, और एट द एंड अगर आप ज्यादा ओबेसिटी से डील कर रहे हैं तो आप जरूर जिम में जाएं, अपने समय दें, अपनी बॉडी को समय दें। अगर आप फिट हैं तो आपके परिवार को, अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को आप फिट रख पाएंगे। इसी तरह की खबरें जानने के लिए इनसाइडर वॉइस के साथ बने रहिए। आपका इस विषय में क्या कहना है, कमेंट में लिखना ना भूलें। और अंत में तमाम इनसाइडर वॉइस की टीम की तरफ से तमाम उधमपुर वासियों को, जम्मू कश्मीर वासियों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगा। हम कामना करते हैं कि हर एक घर में हर एक फैमिली मेंबर हमेशा फिट रहे, हेल्दी रहे, ताकि वो एक अच्छे लाइफस्टाइल खुद भी जिए और आने वाले समय में अपने परिवार को भी दे सके। नमस्कार। फिनिश।